अब ये तीसरा प्रश्न है कि आप हृदय में डेरा करो, तो क्या भगवान हृदय में नहीं है? एक जगह तो संत कहते घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। परमात्मा तो अंदर ही है, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? भैया है तो अंदर, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? एक बात बताओ, दूध में घी होता कि नहीं होता? बोलिए बोलिए। अच्छा, दीपक का घी खत्म हो जाए, दूध डाल दो तो क्या जलेगा? अरे घी है उसमें, क्यों नहीं जलेगा? जब घी है क्यों नहीं जलेगा? बोलो बोलो। है तो, पर जब तक एक प्रोसेस नहीं होगा तब तक नहीं जलेगा। पहले दूध को दही बनाओ, दही को मक्खन बनाओ, मक्खन को अग्नि पे रखो, तपाओ, इसके बाद ही घी बनेगा। बोलो हाँ जी या ना जी? वैसे ही परमात्मा अंदर है, पहले इस परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है, संसार के व्यसनों से पहले संसार में मन के अंदर जो व्यसन भरे पड़े, काम क्रोध दंभ द्वेष ईर्षा झूठ पाखंड, इन सबको पहले दूर करो। दही बनने का प्रोसेस यही है। इसके बाद में संतों के साथ बैठ करके मंथन करो, उससे जो बातें निकले वो मक्खन है। उन बातों को फिर तपस्या से तपाओ, फिर जो मिलेगा वही घी हो जाएगा, वही परमात्मा हो जाएगा। रसो वैसा, ईश्वर रस स्वरूप है। कुछ पढ़े लिखे लड़के हमारे पास आते, ITI के, IIMs के, आप कहते भगवान है भगवान है भगवान। कहाँ है भगवान? हमने कहा फिर, बोले हम पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आपकी कोरी बातों को नहीं हम मानते, हम तो प्रैक्टिकल बात को मानते हैं। हमने कहा बेटा ये प्रैक्टिकल क्या है? बोले जब तक अनुभव ना कर ले तब तक मानते नहीं है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? हमने कहा बेटा पॉइजन खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हमने कहा बेटा तुमने कितनी बार खाया? बोले हमने खाया तो नहीं है। हमने कहा पर तुम तो बिना प्रैक्टिकल की बात ही नहीं मानते। बोले नहीं नहीं नहीं, खाया नहीं है पर किताबों में लिखा है, डॉक्टर ने बोला है। हमने कहा उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में लिखा है, संतों ने बोला है। आपके मानने या ना मानने से भगवान पर कोई फर्क? अब भाई एक बात बताओ, कोई आदमी अमेरिका नहीं गया तो क्या अमेरिका नहीं है? बोलो बोलो बोलो। कोई आदमी अमेरिका नहीं गया तो क्या अमेरिका नहीं है? है। तुम नहीं गए ये तुम्हारी दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते। ना मानो, यदि बेटा तुझे भगवान ना मानेंगे तो तुम धरती पे नहीं रहेगा, ठटरी भर जाएगी। क्या भर जाएगी? बोलो बोलो। राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। अरे बोलो बोलो बोलो, राम कृष्ण हरि। दुश्मनों की ठठरी आहा तो कीजे नाथ। राम जी हृदय में वास करो। कहां वास करो? हृदय में। वो तो हृदय में ही है, पर पहचानने की आंख चाहिए। क्या चाहिए? आंख। बगल में तुम्हारे कोई बहुत बड़ा नेता बैठा हो और तुम ना पहचानते हो तो क्या कहो? ए भाई साहब इसको 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 ऊपर पैर ना रखो। और कोई कान में कह दे मंत्री जी है, आजा 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 आजा, रख लो रख लो, ऊपर रख लो आजा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। जब तक नहीं पहचानते थे तो खिसको, और जैसे ही पहचाने भाई साहब आजा, ये कुर्सी लिया, भाई साहब आए कुर्सी लिया, तुरंत कुर्सी है। ऐसे ही परमात्मा है, जब तक पहचान में नहीं है तब तक खिसको, और जहां पहचान में आ जाएगा तो तुम भी मीरा की तरह बाबरी होकर के महलों से छोड़कर रोडों पर सड़कों पर संतों के बीच में घूमोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए पहचान जब हो जाएगी तुलसीदास जी की तरह तो तुम भी कहोगे कीजे नाथ कीजे नाथ। अब प्रश्न उठता, आप तो पढ़े लिखे हो, अब प्रश्न उठता कि आंखें पहचान क्यों नहीं कर पाती? जैसा चश्मा का लेंस होगा जगत भी वैसा ही दिखाई देगा। अब तुम काला लेंस का चश्मा लगा लो तो दुनिया कैसी दिखेगी? हरे रंग का लगा लो कैसी दिखेगी? तो क्या दुनिया काली है? किसका खेल है? एक राजस्थान का आदमी था, अजमेर का, ऐसे लोग अजमेर में ही पाए जाते।
उसके पास एक घोड़ा था। घोड़ा क्या था? घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। अब जून के महीना में हरी घास कहां से आए? बेचारा बड़ा परेशान। तो एक बाबा के पास गया, महाराज ऐसी ताबीज बना दो कि हमारा घोड़ा सूखी घास खाने लगे। बाबा बोले हम इंसानों की तो बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बनाते, ऐसी कोई ताबीज नहीं बनाते। तो कोई उपाय? एक उपाय है। बोले क्या? बोले घोड़े के नाप का चश्मा बनवाओ, उसका लेंस हरा रखो, मुसीबत टल जाएगी। उसने घोड़े का नाप का चश्मा बनवाया, लेंस हरा रखा, घोड़े के सामने घास रखी। सूखी घास को घोड़े ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही चश्मा लगाया सूखी घास हरी नजर आने लगी। घोड़ा मन मन के खाने लगा। वो व्यक्ति 500 रुपया डिब्बा मिठाई का लेकर के महात्मा के पास आया, महाराज आपने तो मुसीबत हल कर दी, जय हो। महात्मा बोले ये हमारा कमाल नहीं है, चश्मा का कमाल है। लेंस बदला, दुनिया की देखने की दशा बदल गई। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम काममय दुनिया को देखोगे, दुनिया काममय दिखाई देगी। राममय दुनिया को देखोगे, दुनिया राममय दिखाई देगी। तो तुलसीदास जी की जब नजर से देखोगे तो तब तुम भी यही गाओगे, कीजे नाथ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।